Hello guys, you're most welcome on Mittal's Education Point. This is the second video of Pharmacology Practicals. इसमें हम बात कर रहे हैं रैबिट इंटेस्टाइन के बारे में. माई सेल्फ अवे मित्तल, आई एम अ थर्ड प्रो ऑफ MBBS स्टूडेंट फ्रॉम PGMS रोहतक. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. रैबिट्स इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहे हैं. रैबिट्स इंटेस्टाइन में सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम सोल्यूशन कौन सा यूज़ करते हैं और कौन कौन से मेथड्स होते हैं हमारे पास. सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि वी हैव एरिएटेड टायरॉइड सॉल्यूशन हम इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ करने वाले हैं फॉर द होल प्रोसेस. ट्रेंडनबर्ग मेथड होता है फॉर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रिकॉर्डिंग एंड देयर इज अ सेकंड मेथड नोन एज मैग्नस मेथड. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दिस मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बात अच्छे से पढ़नी है कि अगर कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद वो रिसेप्टर पे एक्ट करता है देन हमारे पास एक्शन दिखाता है. सो इट इज़ एन इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग. अगर कोई ड्रग डायरेक्टली जाके एक्शन दिखाता है तो इट इज़ अ डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग. लाइक आप कोई काम करने जा रहे हो, आपने जाके सीधा उस बंदे से बात कर ली जिससे आपको काम करना था, तो आपने डायरेक्ट अप्रोच दिखाई है नहीं. और सेकेंडली आप क्या करते हो, आप कोई मीडिएटर ढूंढते हो कि मेरी उससे बात करवा दीजिए, तो आपने इनडायरेक्ट अप्रोच लगवाई है. सेम चीज़ है ये. तो इसी तरीके से हमें अब ये देखना है कि सबसे पहले ये देखिए कि ACH जो है, ACH एंड BaCl2 टोन इंक्रीज कर रहे हैं. दिस इज द नॉर्मल ग्राफ, देन इट्स इंक्रीजिंग, देन डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, बिकॉज यहाँ पे आपने ACH एडमिनिस्ट्रेशन किया है, यहाँ पे BaCl2 एडमिनिस्ट्रेशन किया है. सेकेंडली हमें अब एक चीज़ देखते हैं. अभी अपने को मतलब मान के चलते हैं कि ACH वी नो दैट दिस इज द पैरासिम्पैथेटिक ड्रग एंड पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज द we know that ACH is a parasympathetic drug and parasympathetic drug increase the gut motility. ओके, यहाँ पे हमने देखा कि ACH जो है वो गट मोटिलिटी को बढ़ा रहा है, BaCl2 भी गट मोटिलिटी को बढ़ा रहा है. हमें नहीं पता कि BaCl2 किस टाइप का ड्रग है पर वो मोटिलिटी को बढ़ा रहा है. ठीक है, अभी एक चीज़ देखते हैं सिंपल सा. ये वाला ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया तो आपको आधा टॉपिक समझ में आ जाएगा. एक और ग्राफ है उससे आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा. दो ही ग्राफ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, हमने दिया ACH, इसने इंक्रीज कर दिया. हमें पता है कि ACH इज अ गट स्टिमुलेंट बिकॉज इट्स अ पैरासिम्पैथेटिक ड्रग. वी एडमिनिस्ट्रेशन अननोन ड्रग, हमने यहाँ पे अननोन ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया. उसके बाद क्या होगा, इट इंक्रीजेज. हमें यहाँ से फर्स्ट क्लू मिल गया कि आवर ड्रग इज स्टिमुलेंट. अगर वो सप्रेस कर देता ऐसे तो हम क्या बोलते, डिप्रेसेंट. बट ऐसा नहीं है, इट स्टिमुलेट्स. तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिख लिया, इट स्टिमुलेट्स. देन वी ऐड एट्रोपिन. एट्रोपिन क्यों ऐड किया, बिकॉज एट्रोपिन इज अ नॉन स्पेसिफिक मस्कैनिक ब्लॉकर. ये M1 to M5 सभी को ब्लॉक कर देगा. सभी को ब्लॉक करने के बाद अब हमने ऊपर एक चीज पढ़ी थी, इनडायरेक्ट और डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स. अगर हमने रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तो जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है इट विल नॉट एबल टू वर्क, बट डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट विल एबल टू वर्क. राइट, तो यही देखना है कि हमने उसके बाद वही अननोन ड्रग फिर से ऐड किया. अगर वो फंक्शन कर पा रहा है लाइक दिस तो वो डायरेक्टली एक्टिंग है. अगर वो फंक्शन नहीं कर पा रहा तो वो इनडायरेक्टली एक्टिंग है. डायरेक्टली एक्टिंग के एग्जांपल्स BaCl2, प्रोस्टाग्लैंडिन, एर्गोट्स, बैक्टीरियल टॉक्सिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन. इनडायरेक्टली एक्टिंग के एग्जांपल्स एस्टाइलकोलिन, बेथनिकोल, कार्बेकोल, मिथाकोलिन, फाइसोस्टिगमिन एक्सेट्रा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल आ गई. ACH ने टोन इंक्रीज की, एम्पलीट्यूड इंक्रीज किया, दिस इज स्टिमुलेंट. BaCl2 ने इंक्रीज किया, स्टिमुलेंट. फिर हमने एट्रोपिन दिया, उसने सारे रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया, डन. देन ACH दिया तो कोई भी एक्शन नहीं आएगा बिकॉज ACH रिक्वायर्स मस्कैनिक रिसेप्टर टू वर्क. ओके, तो इट इज अ इनडायरेक्ट स्टिमुलेंट. बट BaCl2 विल एबल टू वर्क बिकॉज दिस इज एन डायरेक्टली स्टिमुलेंट. इजी है ना. हाँ, तो इसी तरह हम पढ़ेंगे डिप्रेसेंट. बस आप यहाँ पे ग्राफ देख लीजिए पहले. ये ग्राफ लीव इट लाइक दिस इज द ग्राफ. पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ ग्राफ. ये देखिए, इसके अंदर हमने एड्रेनलिन यूज़ किया है. एड्रेनलिन यूज़ किया है. एड्रेनलिन डिप्रेस करता है बिकॉज ये है सिंपैथेटिक ड्रग एंड सिंपैथेटिक इज गट डिप्रेसेंट. ठीक है, हमने यूज़ किया अमीनोफिलिन. अमीनोफिलिन भी डिप्रेस कर रहा है. हमें नहीं पता अमीनोफिलिन डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली एजेंट है, तो फिर से देखना है. ADR ने, एड्रेनलिन ने कम किया, अननोन एजेंट ने कम किया, तो हमें पता लगा कि दिस इज एन डिप्रेसेंट ड्रग.
उसके बाद हमने ऐड कर दिया अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर, बिकॉज सिंपैथेटिक के दो रिसेप्टर होते हैं, अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर्स. अल्फा ब्लॉकर वी ऐड विच वन, प्रेसकोल. बीटा ब्लॉकर वी ऐड प्रोपेनालोल. कोई भी आप ऐड कर सकते हो जो अल्फा 1 अल्फा 2 सबको बंद कर दे, या बीटा 1 बीटा 2 बीटा सबको बंद करे. देन वी ऐड अननोन ड्रग. इफ अननोन ड्रग इज एबल टू वर्क इट्स अ डायरेक्टली एजेंट, इफ नॉट एबल टू वर्क इट्स एन इनडायरेक्टली एजेंट. If able to work directly agent is methylxanthine, theophylline, aminophylline, general anesthetics, barbiturates, nitrates. If not able to work, this is an indirectly agent. Adrenaline, ephedrine, ganglion blocker, other sympathetic. ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखनी है, जितने भी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो सभी के सभी हमारे पास इंडायरेक्टली एजेंट स्टिमुलेंट होंगे, और जितने सिंपैथेटिक ड्रग्स हैं वो सारे के सारे इंडायरेक्टली एजेंट गट डिप्रेसेंट होंगे. ओके, बाकी जो एक्स्ट्रा है अदर मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं वो हमारे पास में डायरेक्टली एजेंट ड्रग्स बन जाते हैं. फिर से वही टेबल आ गया हमारे पास. एड्रेनलिन डिक्रीज द टोन एंड एम्पलीट्यूड, इट्स अ डिप्रेसेंट. अमीनोफिलिन इज अ डिप्रेसेंट. अल्फा बीटा ब्लॉक कर दिया उसने, रिसेप्टर ब्लॉक करवा दिए. एड्रेनलिन जो हमारे पास है, एड्रेनलिन से क्या होगा अपने पास में, इनडायरेक्ट डिप्रेसेंट्स. एंड अमीनोफिलिन इज अ डायरेक्ट डिप्रेसेंट्स. एंड आई होप आपको समझ में आ गया. दैट्स इट फॉर द वीडियो. थैंक यू गाइज.